नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आओ दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाओ आप सभी और कमेंट करके बताइए मैं लाइव आ चुका हूँ। वीडियो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइए। जल्दी जुड़ो दोस्तों, फिर हम क्लास चालू करते हैं हमारी क्षेत्रफल की। जल्दी। तो प्यारे दोस्तों आओ, चलो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। इतना काम आपका बनता है, लाइक और शेयर कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल में मैंने आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ा दिया। अब आज हमें पढ़ना है समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। समलम चतुर्भुज आज हमें पढ़ना है। एक लास्ट चतुर्भुज हमारा ये और रह गया है, इसको हमें खत्म करना है। तो आए देखें, समझे क्या होता है समलम चतुर्भुज। सही चल रही है ना वीडियो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी प्रकार की? कोई बफरिंग हो रही हो कि मैं स्लो चल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना? बताओ, एक बार बता दो कमेंट में करके, कमेंट करके बता दो सभी। आओ तो देखो, समझो समलम चतुर्भुज क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक इस प्रकार एक ये आकृति बनाई, एक चतुर्भुज बनाया जिसका मैंने नाम दिया ABCD। तो इस चतुर्भुज में मैंने क्या किया है, 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं ये दिख रही और 2 भुजाएं ये दिख रही। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, भुजाओं का कोई एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। जैसे ये AB है, मैं कहूं AB और CD एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। ये समांतर का निशान होता है। भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो, लेकिन भुजाओं का जो दूसरा जोड़ा है वो असमांतर हो। दूसरा जोड़ा कौन सा है, AD, और कौन सा है, BC। AB और CD तो हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं या समांतर भुजाएं हैं। जबकि बाकी AD और जो BC हैं ये दोनों हमारी असमांतर भुजाएं हैं। मतलब जब मैं इन दोनों को कहीं आगे बढ़ाऊंगा तो बोलो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और इन दोनों को मैं कहीं भी आगे बढ़ा लूं ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, और जिनके बीच की दूरी समान रहती है उनको हम समांतर भुजाएं कहते हैं। और ये मैंने टॉपिक जो है ज्योमेट्री में, ज्यामिति में पढ़ा रखा है, आप वहां भी इन चीजों को देख सकते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो जबकि दूसरा जोड़ा असमांतर हो। मैं ये वाली साइड इसकी A मान लूं, ये B मान लूं, ये C मान लूं और ये D मान लूं। तो मैं बात करूं इसके परिमाप की, तो परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग A + B + C + D। हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या हाइट, h मान लो। ऊंचाई क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, चाहे मैं उसको यहां से मिला दूं 90 डिग्री पे, चाहे मैं यहां से मिला दूं 90 डिग्री, यहां से मिला दूं, सब ऊंचाइयां क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, 2 भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी, 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है, जिसे हम ऊंचाई नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका जो क्षेत्रफल अगर लिखना चाहो तो ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग A + C
और बीच की दूरी ऊंचाई क्या हो गई h। तो ऐसा भी हम इसमें लिख सकते हैं। और इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। विकर्ण फिकर्ण वगैरह से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, वो सब हम ज्योमेट्री में बात करेंगे। ज्योमेट्री में हम इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो ये छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ भुजा AD और भुजा जो BC है, ये जो कि इसकी असमांतर भुजाएं हैं, अगर इन दोनों भुजाओं की असमांतर भुजाओं की माप बराबर आ जाए, अभी तो ये दोनों अलग अलग माप की हैं, लेकिन असमांतर भुजाएं अगर समान माप की हों, किसी भी समबलम चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं की माप समान हो, तो उस समबलम चतुर्भुज को हम लोग प्यारे दोस्तों समांतर समबलम चतुर्भुज बोलते हैं। या यूं कह लो, दो भुजाएं बराबर हो गई तो समबलम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। या समद्विबाहु भी बोल देता है, कई बार कई नाम ले लेता है, तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, चलो। समद्विबाहु यानी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, समद्विबाहु समबलम चतुर्भुज। तो कभी भी इस प्रकार का कोई नाम आ जाए तो समझ जाना समद्विबाहु समबलम चतुर्भुज का मतलब उसने कहा है कि उसकी जो असमांतर भुजाएं होंगी उनकी माप आपस में क्या है, बराबर है। तो एक छोटा सा नीचे नोट डाल के आप लिख लेना कि यदि किसी समबलम चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं की माप समान हो तो उसको समद्विबाहु समबलम चतुर्भुज बोला जाता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, इतनी सी बात पढ़नी है। हालांकि इसमें प्रॉपर्टीज बहुत हैं, लेकिन उनको हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में हमें उन पे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी कीजिए। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप जाते हैं हम इनके क्वेश्चन पर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है बस इसके ऊपर, जो क्षेत्रफल में वो पूछ लेता है हमसे। देखें, तैयार हैं सभी, बढ़े आगे। आओ देखो, एक क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। एक समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, अब समझ जाना, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की जब भी बात करता है तो लंबवत दूरी ही मानी जाती है, यानी ऊंचाई मानी जाती है, 16 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा, समांतर भुजाओं में से एक भुजा 25 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी भुजा की
लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। दूसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। ये क्वेश्चन है। तो आओ देखें इसको, समझें। तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं में से एक भुजा आपको 25 दी है, दूसरी आपसे पूछिए x मान लो, गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई आपको 16 दे रखी है और क्षेत्रफल आपको दिया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों 2 से कट गया 8 बार, 8 से इसको उड़ा दीजिए, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 44 बार। तो प्यारे दोस्तों 25 प्लस x बराबर 44, तो x बराबर आ गया आपका 25 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जिसे फॉर्मूला मालूम है वो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकता है। तो आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लिया होगा आप सभी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। क्या है अपना अगला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कोई। समलम समलम समलम। आइए, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जो अभी लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन राजस्थान पटवारी में भी आ चुका है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एसएससी भी इसको कई बार पूछ चुकी है। एक समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की माप 46 मीटर तथा 30 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं सत्रह मीटर माप की हैं, यानी दोनों असमांतर भुजाएं 17 मीटर की हैं। अब दोनों असमांतर भुजाएं अगर इसकी बराबर हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये एक समद्विबाहु समलम चतुर्भुज की बात कर रहा है। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्या बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? क्षेत्रफल बताइए। अब आप इसको समझना, ध्यान दीजिएगा आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगा दो इसके ऊपर 3 स्टार। तो हमसे कह रहा है भाई एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है भाई, बना लिया। समांतर भुजाओं की माप 46 और 30 है। समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, तो ये 46 है क्योंकि ये आपने बड़ी बनाई है 46 और ये आपकी हो गई 30। और असमांतर भुजाओं की माप 17 है, ये भी 17 है और ये भी 17 है। और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा है कि भैया इसका एरिया बताओ। अब आप कहोगे जी एरिया तो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 46 + 30 गुणा ऊंचाई h, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। जब तक आपके पास ये h नहीं आएगा तब तक आप
इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। यानी हमें पूरी मेहनत मेरे प्यारे दोस्तों ऊंचाई के लिए ही करनी है। अब इस ऊंचाई को प्राप्त करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होती है बेसिक अप्रोच जो कि बहुत लेंथी हो जाती है, और दूसरा जो अप्रोच है वो है थॉट प्रोसेस या हिट एंड ट्रायल मेथड, जो अपने दिमाग से हम सोचने की कोशिश करेंगे। अब आप समझना, मैं थोड़ा सा मार्कर का कलर चेंज करता हूं। ऊंचाई हमें चाहिए तो मैंने ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये इसकी ऊंचाई हो गई h। ये भी तो ऊंचाई है, यहां से भी मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, ये भी हाइट हो गई, ये भी 90 डिग्री का कोण है। ये दोनों हाइट है इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो। अब मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही तुमने ये 90 डिग्री की सीधी लाइन खींची तो आपको मालूम है ये 30 है तो ये भी 30 होगी। अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगी। अब ये पूरी 46 है, तो ये जो दोनों टुकड़े बचे छोटे छोटे, इन दोनों टुकड़ों की टोटल माप क्या होगी? पूरी 46 है, ये 30 है तो 16। अब ये दोनों साइड बराबर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल आकृति है, सममित आकृति है। तो सममित आकृति जो होती है तो उसमें तो चारों तरफ से कहीं से भी आप चीजों को देखो एक जैसे दिखेंगी। तो अगर ये दोनों का टोटल 16 है तो ये 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। अब सवाल खत्म हो गया। अब सवाल खत्म हो गया, चाहे आप इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, बात तो एक ही है, 17 8 17 8। मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये आपको छोटा सा ये जो त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है? बोलिए क्या ये समकोण त्रिभुज है? और अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने 17 दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है, ट्रिपलेट याद आ गया, 15 8 17। तो अगर कर्ण 17 है तो लंब और आधार होंगे 15 और 8, तो ये 17 है तो ये आपको 8 दिख ही गया और ये आपकी हो गई 15। किधर से भी देख लो आप, इधर से देख लो आप, 15 8 17, यानी मेरे प्यारे दोस्तों हाइट इसकी 15 निकल कर आएगी। तो खेल खत्म हो गया हमारा। 1/2 46 और 30 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 76, और हाइट आपकी मेरे प्यारे दोस्तों 15 निकल के आ गई। 2 से आप जब इसको काटोगे तो ये 38 बार गया, 2 3 6 2 8 16, 15 8 120, कैरी आपकी 12 आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। 15 3 45, 45 और 12 आपका जो है कितना हो जाएगा? 45 और 12 आपका हो जाएगा 57, यानी 570 मीटर है तो मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो ये था अपना थॉट प्रोसेस था कि अगर हमें ऊंचाई चाहिए तो हम ऐसा काम करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, समझ में तो आया है ना सभी को भाई? कोई दिक्कत है? अब देखो मैंने आपसे कई बार कहा है, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो ट्रिपलेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल में देखो काम आ रहा है, ज्योमेट्री में काम आएगा, टिक्नोमेट्री पूरी वही है, उसी पे टिकी हुई है। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको लगभग 14-15 ट्रिपलेट लिखाए जिनमें 8-9 को मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वो तो आपको याद होने ही चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये दोनों भुजाएं समान माप की ना हो तब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा ही कोई सवाल आ जाए जिसमें ये समद्विबाहु समबलम चतुर्भुज ना बोले, अलग माप की भुजाएं अगर हमें दे दे ये दोनों, तो हम क्या करेंगे? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं उसमें हम अपनी क्या थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, क्या अपना दिमाग दौड़ाते हैं जिससे हाइट आ जाए। चलो आओ देखो अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो ये आज इधर मशीन चला रहे हैं, मशीन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइएगा। कह रहा है साहब एक खेत
समलंब चतुर्भुज की आकृति का है। इसकी समांतर भुजाएं इसकी समांतर भुजाएं 20 मीटर तथा 41 मीटर लंबी हैं। इसकी समांतर भुजाएं 20 मीटर तथा 41 मीटर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लंबी हैं। तथा शेष दोनों भुजाएं कौन सी, असमांतर भुजाएं। शेष दोनों भुजाएं 10 मीटर तथा 17 मीटर लंबी हैं। खेत को समतल करने के लिए समतल करने के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत बताओ, की दर से कुल लागत बताइए। ये क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा है, क्लियर चल रहा है वीडियो? चलो तो समझें भाई। तो एक खेत समलंब चतुर्भुज की आकृति का है, तो आप बना लो एक समलंब चतुर्भुज। समांतर भुजाएं 20 और 41 हैं, तो ये 20 है और ये मेरे प्यारे दोस्तों 41 है। और शेष दोनों भुजाएं 10 मीटर और 17 मीटर हैं, तो ये 10 और ये आपकी 17। ठीक है। हमसे कहा है खेत को समतल करने के लिए 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल लागत बताओ। अब कुल लागत अगर आपको बतानी है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुल लागत निकालने के लिए, समतल करने के लिए खेत को अगर कुल खर्चा निकालना है तो कुल खर्चा होगा क्षेत्रफल गुणा खर्चे की दर। तो पहले आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 41 + 20 गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। और खर्चे की दर कितनी दे रखी है, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखी है, तो 30 से गुणा करते ही आपका टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास ऊंचाई ना हो। अब हमें ऊंचाई के लिए ही काम करना है। अब मैंने आपसे कहा था ऊंचाई के लिए हमको थोड़ी थॉट प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक है, आइए समझिए। ये मैंने बिल्कुल ये सीधी लाइन खींची, लंब डाला 90 डिग्री पे और ये इसकी हाइट हो गई। ऐसे ही मैंने ये लंब डाला, बिल्कुल सीधा खींचा 90 डिग्री, ये भी इसकी हाइट हो गई। दोनों हाइट सेम होनी चाहिए। ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। अब ये पूरी 41 है और ये 20 है, तो ये दोनों टुकड़ों की इन माप का योग कितना आएगा, 21 आएगा कि नहीं आएगा, 21। लेकिन प्यारे दोस्तों अब आप उस 21 को 10.5 नहीं कर सकते। अब नहीं कहोगे कि ये 10.5 है टुकड़ा और ये 10.5 है। क्यों? क्योंकि अब ये सममित आकृति नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि इस भुजा की माप 10 है तो इसकी माप क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 17 है। पिछले सवाल में जो माप इस वाली साइड की थी वही माप इस वाली साइड की थी, तो हम उसको किधर से भी देखें हमें वो एक जैसा दिखता। लेकिन अब माप सेम नहीं है, तो अब इसको 10.5 नहीं कर सकते। पर ध्यान रखना इन दोनों टुकड़ों का योग 21 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा 21 बताओ। अब समझो, अब ये 90 डिग्री है, ये छोटा सा त्रिभुज तुमको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण तुम्हें दिखाई दे रहा है 10। क्या पता वो ट्रिपलेट सेट करके बैठा हो। अगर कर्ण 10 है तो आप सभी जानते हैं 4 3 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 4 दुआ 8, तो 10 अगर कर्ण होता है तो ट्रिपलेट होता है 8 6 10। तो अगर ये 10 है तो इसकी बाकी दोनों भुजाएं 8 और 6 माप की हो सकती हैं, पर हमें ये भी नहीं मालूम ये 8 की होगी कि ये 6 की होगी, कि ये 8 की होगी ये 6 की होगी, हमें कंफर्म नहीं है। तो मैंने एक बार ऐसे ही मान लिया मैंने कि ये 8 है और ये 6 है, या ऐसा भी हो सकता है ये 8 हो और ये 6 हो। ये लो, मैंने दोनों ही चीज़ें लिख दी मेरे प्यारे दोस्तों। अब जरा आप इस वाले समकोण त्रिभुज पे आ जाओ। यहाँ भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये क्या है 17 है। अब 17 कोई ट्रिपलेट होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15 8 17 होता है। तो 15 8 अगर 17 होता है तो ये दोनों भुजाओं में से एक 15 होगी और एक 8 होगी। अब देखो ये हाइट तो सेम रहेगी, हाइट तो सेम रहेगी, हाइट तो सेम रहेगी नहीं। अब बताओ 15 8 17 और इधर आपका आ रहा है 10 8 6, कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? आप कहोगे सर कॉमन तो इन दोनों में 8 आ रहा है और हमें मालूम है इन दोनों में ये हाइट सेम आएगी, और इधर आपका 8 6 10 है, इधर आपका 15 8 17 है। तो बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में सेम आ रही है? 8। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इन दोनों त्रिभुजों में हाइट बिल्कुल सेम है। तो हाइट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 8 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 15 8 17 और ये आपका हो जाएगा 6 8 10। अब कंफर्म कर लो, आपको क्या कहा था? इन दोनों टुकड़ों का योग 21 आना चाहिए। देख लो 15 और 6 21 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो आ गया ना। तो बस हाइट कितनी आ गई? 8 आ गई। तो हाइट अगर 8 आ गई तो उठा के रख दीजिए 1/2, समांतर भुजाओं का योग 61 हो गया। हाइट 8 आ गई गुणा आपका 30। तो 2 से मेरे प्यारे दोस्तों 4 बार उड़ गया, 4 तिया 12, 120 का 0 हो गया, और 12 को 61 से गुणा कर दो तो 12 एकम 12 और 12 छिका 72, 72 और 1 73, यानी 7,320 रुपये इस समलम आकृति के खेत को समतल कराने का टोटल खर्चा हमारा आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 7,320 रुपये। तो जब दोनों असमांतर भुजाएं समान माप की दे दें तो कैसे करना है, और अगर अलग अलग माप की दे दें तो हमें क्या थॉट प्रोसेस लगानी है, क्या सोचना है, वो मैंने आपको समझा दिया। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सही चल रही है ना वीडियो? मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़े, चलो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया भाई, एक समलम चतुर्भुज, एक खेत समलम चतुर्भुज की आकृति का है और इसकी समांतर भुजाओं की माप मेरे प्यारे दोस्तों 42 और 59 है। समांतर भुजाएं 42 सेंटीमीटर और 59 सेंटीमीटर है, और इसकी असमांतर तथा शेष दोनों भुजाओं की माप सवाल में हमें दे रखी है उसने 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। आपसे इसने पूछा है इस सवाल में चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आओ प्यारे दोस्तों समझ लें इसको भी, हम इसे भी हम जान लें कि क्या कहानी है इसकी, और प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए तो बनाओ एक समलम चतुर्भुज। ये बना दिया।
समांतर भुजाएं 42 और 59 है, तो ये अपनी 59 होगी क्योंकि हमने इसकी लंबाई ज़्यादा कर रखी है, तो ये आपकी 42 होगी। शेष दोनों भुजाएं 25 और 26 की हैं, तो ये आपने थोड़ी छोटी कर रखी है, इसको 25 ले लो, ये थोड़ी आपने बड़ी कर रखी है, आप 26 ले लो। हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 59 + 42 और गुणा ऊंचाई। अब हमें ऊंचाई के लिए मेहनत करनी है, तो हमें वही काम करना है। हमने यहाँ से लंब डाल दिया 90 डिग्री पे, ये हमने लंब डाल दिया 90 डिग्री पे। ये 42 है, तो ये 42 हो गई। इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। अब ट्रिपलेट सेट करें। 25 से कुछ याद आया? 25 से कुछ याद आया? अगर 25 से कुछ याद आना चाहिए तो याद आएगा 24 7 25। अच्छा, 26 से कुछ याद आया? 12 5 13 याद है आपको? 12 5 13 से देखो, 13 दूआ 26, 5 दूनी 10 और 12 दूआ 24। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल साहब। कौन कॉमन दिख रहा है? 24। तो बस खेल खत्म हो गया। यहाँ ट्रिपलेट सेट हो रहा है ये वाला 7 24 25, और यहाँ ट्रिपलेट सेट हो रहा है 24 10 26। कंफर्म कर लो, मैंने कहा था इन दोनों टुकड़ों का योग 17 आना चाहिए। देखो 42 तो ये है ही है, 10 और 7 17 आ गया, तो 42 और 7 49 और 10 59 हो गया ट्रिपलेट सेट। हाइट आ गई 24, और हाइट 24 आ गई तो सवाल खत्म हो गया। 1/2 59 में 42 आप जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 101। 9 और 2 11, 5 और 4 9 और 1 10, और आपकी हाइट आ गई 24। 2 से आपका ये 12 बार कट गया, और ये आपका आ गया 1212। 1212 हमारा इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बताइए, क्या आपको ऐसे सवाल समलम चतुर्भुज में, ये ही सवाल मेरे प्यारे दोस्तों सबसे अच्छे बनते हैं? यही हैं जो मैंने कराए हैं, और तो छोटे मोटे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से करे कोई है ही नहीं उसमें। इनमें हमें थोड़ा सा मेथड लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं साइड में हो लेता हूँ एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ कहानी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है समलम चतुर्भुज पर जो मुझे मिला है, उसे भी हम देख लेते हैं और उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है साहब, एक समलम चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का अनुपात समांतर भुजाओं का अनुपात 1:3 है, तथा असमांतर भुजाओं का अनुपात असमांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी समांतर भुजा बड़ी
बड़ी समांतर भुजा तथा बड़ी असमांतर भुजा का अनुपात दो अनुपात एक है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए यदि इसकी ऊंचाई, बहुत गजब क्वेश्चन है, 15√15/4 सेंटीमीटर हो। ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, ए, बी, सी और डी। 150√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160√15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 145√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आओ देखें दोस्तों इस सवाल को, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा सवाल में। तो समलम चतुर्भुज बनाते हैं, एक समलम चतुर्भुज बना लो। अब हमसे कहा है कि भाई इस समलम चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का अनुपात है 1:3। इन दोनों का रेशियो आपको 1:3 दिया है। फिर कहा है जी असमांतर भुजाओं का अनुपात है 2:3। ये थोड़ी छोटी है तो इसको मैं 2 कर लेता हूँ, ये बड़ी बना रखी है तो इसको मैं 3 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। ये रेशियो है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, अनुपात है। फिर हमसे कहा है एक और लाइन कही, भाई बड़ी समांतर भुजा और बड़ी असमांतर भुजा, ये इसका अनुपात 2:1 होना चाहिए। अब देखना जरा इन दोनों का अनुपात क्या है। अभी तो इनका अनुपात 1:1 है, हमें ये 2:1 करना है। इसको 1 बनाना है, इसको 2 बनाना है, तो मुझे इसको फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6। अब देखो 6 और 3 का अनुपात कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आ जाएगा ना, 2:1। लेकिन जब मैंने इसको 2 से गुणा किया तो इस 3 के साथ ये अनुपात था 1, ये दोनों दोस्त हैं। अब अनुपातों में आप जानते हो कि किसी एक अनुपात को किसी से गुणा करोगे तो उसके साथ ही अनुपातों को भी उससे गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 तो इसके साथ था ना 1:3, तो ये भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 6। देख लो अब इन दोनों का अनुपात 2:1 है, और इन दोनों का भी देख लो 1:3 है, कोई दिक्कत। पर ये तो रेशियो है, ओरिजिनल थोड़ी ना है, तो इनको ओरिजिनल में बदलना पड़ेगा। तो मैंने सबके आगे क्या लगा दिया, x लगा दिया। ये लो x लगा दिया। हमें सवाल में कहा है कि भाई इसकी ऊंचाई 15√15/4 है, हाइट इसकी हमें दे रखी है। अब दोस्तों देखो, अगर ऊंचाई 15√15/4 है तो ये तो कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, आप सभी जानते हैं ये कोई ट्रिपलेट है नहीं। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो आप अब यहाँ पे वो अपनी थॉट प्रोसेस तो लगा नहीं सकते। बोलो लगा सकते हो क्या? अब वो हमारी थॉट प्रोसेस नहीं लगेगी, अब वो काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। क्यों नहीं लगा सकते? हम खुद सोच सकते हैं ना, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऊंचाई ये है। अब ट्रिपलेट में कभी ये देखा है आपने, मैंने लिखा है कि ट्रिपलेट में कोई ऐसा 15√15/4 समकोण त्रिभुज की कोई भी भुजा में ये लिखाया है? नहीं लिखाया। तो हमें अब यहाँ एक दूसरे अप्रोच से चलना
चलना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ये आपको, ये हमने इसकी ऊंचाई मान ली 90 डिग्री का कोण, और ये 15√15/4 आपको दे रखी है। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल इस वाली लाइन के समांतर एक लाइन खींचूंगा, यहां से बिल्कुल समांतर ऐसे, ये ऐसे खींचूंगा कि ये 2x हो जाए, ये 2x है, ये 2x, और बिल्कुल इसके समांतर ऐसे खींची कि ये 3x है तो ये 3x हो जाए। यानी मैंने एक ऐसे यहाँ लाइन खींच दी, और एक इधर मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, और इधर मेरे एक बन गया क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ये पूरी आपके पास 6x दे रखी है, ये 2x है, तो बताओ ये जो त्रिभुज की ये वाली साइड बची ये कितनी आ गई, 4x आई कि नहीं आई बताओ। अब आपके पास यहाँ एक ये त्रिभुज बनता हुआ नजर आ गया, ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ गया मेरे को, बताओ आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। और इस त्रिभुज में ये इसकी हाइट हो गई, और ये 90 डिग्री का कोण 4x पर है, तो ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया त्रिभुज का। अब तुम्हें इस त्रिभुज की तीनों साइड मालूम है, 2x 3x 4x, क्या तुम इसका हीरोइन सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या बताओ। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड तुमको मालूम हो तो क्या तुम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो क्या। बिल्कुल, आप कहोगे बिल्कुल सर हम हीरोइन सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा चीजों को, s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालो इसका, 4 और 3 7 और 2 9, 9x पूरा परिमाप है, आधा परिमाप हो गया 9x/2, 9x/2, ये s आ गया। अब इस s में से सभी भुजाओं को घटाते जाना है, पहले इसको घटाते हैं 2x को, तो 9x/2 में से 2x घटाओगे तो 4x, तो 9x में से 4x गया तो 5x/2 गुणा, इसको घटाओ 4 दूआ 8x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/2 गुणा, इसको घटाओ तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x, तो 9x में से 6x गए तो 3x, 3x/2। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हीरोइन सूत्र से। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी तो ज्ञात कर सकते हैं, बोलो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो आपको मालूम है त्रिभुज की ये है ऊंचाई 90 डिग्री, ये ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 15√15/4, और ये 4x हो गया इसका आधार, तो इससे भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है, इससे भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ सकता है 1/2 आधार, आधार कितना है 4x, और ऊंचाई कितनी है 15√15/4। ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और ये भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो बढ़ो आगे, 4 से गया 4। अच्छा बात ये आ रही है कि इतना हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्या आपको यहां दिखाई दे रहा है इस साइड में, चलो मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग 6x + 2x यानी 8x गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आपको मालूम है 15√15/4, यही तो होगा इसका क्षेत्रफल। तो जब तक आपको ये x मालूम नहीं होगा कि ये अनुपात जो दिए हैं वो किसके गुणज हैं, तब तक आप आंसर नहीं दे सकते। और इसी x का मान निकालने के लिए हमें इतना खेल खेलना पड़ रहा है। तो 4 से 4 गया मेरे प्यारे दोस्तों, इधर हमारे पास बच रहा है x 15√15/2। इधर देखो भाई 5 तिया 15, 15 नामे कितना हो जाएगा भाई 225, 225 का अंडर रूट, 225 का अंडर रूट बोलो क्या आएगा, आप कहोगे साथ 225 का अंडर रूट आएगा 15। x² x³ x4 है,
x4 का अंडर रूट करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, बटा में 2 दूनी 4 दूआ 8 दूआ 16 का वर्गमूल निकालोगे 4 आ जाएगा। 15 से 15 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, x से x स्क्वायर को काटोगे तो 1x बच जाएगा। तो इधर बचा अंडर रूट 15, इधर बचा x, नीचे बचा 2, ये 2 आके इधर गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 15, ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू ये 2 अंडर रूट 15 निकल के आ गई तो क्या प्यारे दोस्तों मैं यहाँ इस x की वैल्यू 2 अंडर रूट 15 रख दूँ 8 के साथ, थोड़ा गैप दे के, क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ी सी कम है। यहाँ दिखाई दे रहा है आप सभी को, दिख तो रहा होगा, दिख रहा है सभी को। तो यहाँ मैंने 8x के साथ इस x की वैल्यू रख दी 2 अंडर रूट 15। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 4 दूआ 8 हो गया, ठीक है। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। अंडर रूट 15 पर आंसर तो अंडर रूट में आ रहे हैं, कहीं गड़बड़ कर दी क्या अपन ने किसी प्रकार की? कोई गड़बड़ कर दी मेरे प्यारे दोस्तों। दोबारा देखो एक बार, कोई गड़बड़ कर दी, इसको दोबारा से देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, तो 1/2 आधार हो गया 4x, ऊंचाई आपको दी है 15 अंडर रूट 15/4, ठीक है। अब इसी त्रिभुज पे हीरोइन सूत्र लगाते हैं, अर्ध परिमाप निकालो, s 3 और 2 5, 5 और 4 9x/2, ठीक है 9x/2। हाँ 9x/2 में से 2x घटाओ तो 4x, तो 5x/2 सही है। 4x घटाओ तो 8x, x/2 ये भी सही है। 3x घटाओ तो 3 दूनी 6x, ये भी सही है। इधर आपका 4 से 4 कट ही गया, इधर आपका बच रहा है 15 अंडर रूट 15 और ये वाला x बटा में नीचे बच रहा है 2। इधर इसको हल करते हैं। अच्छा हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी ना हमने, 5 तिया 15, 15 नामे 135 होता है। ठीक, ओके ये गड़बड़ कर दी थी। 25 नामे होता है 225, तो जल्दबाजी में। चलो देखो इधर, तो 9 का अंडर रूट हो गया 3, 5 तिया 15 का अपन जानते नहीं है तो यू का यूं ही लिख दिया। x गुणा x गुणा x गुणा x 4 बार करोगे, x की पावर 4 का अंडर रूट करोगे, x स्क्वायर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूआ 8 दूआ 16 का अंडर रूट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कट गया, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, तो 5 दुआ 10 और x से x स्क्वायर को काटोगे तो 1x बच जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 5 दूनी 10, 10 आ गई साहब। ये गड़बड़ कर दी थी हमने, ठीक है, सुधार लेंगे। अब हमें बताना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 6x प्लस 2x, कितना हो गया 8x, 8x, x का मान रखा हमने 10, ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आपकी यही हो जाएगी 15 अंडर रूट 15 बटा में 4, तो 4 दुआ 8 से 8 कट गया, 15 गुणा 10 करोगे तो आ जाएगा 150 और अंडर रूट में 15 है ही 150 अंडर रूट 15, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारे कभी भी रेलवे के किसी भी मेन के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आज समबलम चतुर्भुज का जो है चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अभी आप ये मत समझना कि हमारा क्षेत्रफल खत्म हो गया हो, अभी हमारा क्षेत्रफल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसके अंतर्गत कुछ और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, 2-3 वीडियो हम और क्षेत्रफल पे लाएंगे जिनमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे हर टाइप पे, चाहे वो वृत्त में हो, चाहे वो समचतुर्भुज से रिलेटिव हो, या हमें अभी समषटभुज भी पढ़ना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। ये एक बार दोबारा देखना है इसको, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कहीं पर, बोर्ड छोटा है तो इस वजह से मैं चीज़ें थोड़ी सी मैंने कम लिखी हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं नई कहानी में,
नए सवालों के साथ, नए नए कंसेप्टों के साथ। ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।